अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स में राना अदनान मुदस्सिर हूँ। बहरिया टाउन कराची की रियल एस्टेट मार्केट में गलत फ़ैसले कौन लोग कर रहे हैं और किस तरह के वो फ़ैसले होंगे जिसको मैं गलत फ़ैसले कह रहा हूँ। सॉरी टू से ये मेरी एक ओपिनियन है जो मैं अपने खुश दिली से अपने कस्टमर्स के साथ, अपने सुनने वालों के साथ शेयर करता रहता हूँ। मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले या अपनी सजेशन देने से पहले आप लोगों को ये क्लियर कट बताऊंगा कि आपकी राय मेरी इस राय से मुख्तलिफ हो सकती है और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का हक हर किसी को होता है, लेकिन मैं जो चीज़ें बेहतर समझता हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। तो नाज़रीन, आज के इस वीडियो में जो गलत फ़ैसले रियल एस्टेट मार्केट में ख़ासकर बहरिया टाउन कराची की रियल एस्टेट मार्केट में लोग करते हैं, मैं उन चीज़ों को पॉइंट आउट करने जा रहा हूँ और मैं आप लोगों को मशवरा दूँगा कि हम उन चीज़ों से किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा, गलत फ़ैसले क्या होंगे आज की इस मार्केट में? बहरिया टाउन की आज की मार्केट बुरी मार्केट कंसीडर हो रही है कि बिल्कुल मंदी है। आज की मार्केट में फेवरेट प्राइस नहीं मिल रही। अगर कोई भी प्रॉपर्टी सेल करने के लिए जाते हैं उनकी कीमतें कम हो रही हैं और यानी आप ये कह लें कि नेगेटिव ग्राफ जा रहा है मार्केट का। तो इस चीज़ में आपको भी यकीन है, मुझे भी यकीन है, ना मेरी राय मुख्तलिफ है ना आपकी, सबको पता है। लेकिन गलत फ़ैसले क्या होंगे आज की मार्केट में? जो बिल्ट प्रॉपर्टी है, लाइक अगर आपका किसी प्रोजेक्ट में अपार्टमेंट है, आपकी कोई शॉप है, आपने कोई ऑफिस या शोरूम कोई बुक करवाया था और उस बिल्डिंग के ऊपर आज काम हो रहा है, या कोई प्राइवेट बिल्डर दिन रात एक करके उस प्रोजेक्ट को बना रहा है और फिर आप उसको बजाय इंतज़ार करने के आप उन चीज़ों को बेचने की तरफ जाते हैं या कम कीमत में आप रीसेल की तरफ जाते हैं, तो ये गलत फ़ैसला होगा आपका। तो बहरिया टाउन की रियल एस्टेट मार्केट में ज़रा डायनामिक्स मुख्तलिफ हो जाते हैं, क्राइटेरियाज़ मैं समझता हूँ मुख्तलिफ होते हैं। किस तरह से कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहरिया टाउन की मार्केट में ये समझते हैं कि अच्छा प्लॉट्स की कीमतें कम हो रही हैं तो हम लोग बहरिया टाउन 2 आ जाएगा। पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ द कंट्री वो हमारे मुल्क की किस तरह की है, तो लोग इन सारी चीज़ों को कलेक्टिवली असरअंदाज करते हैं रियल एस्टेट मार्केट की, जो होनी भी चाहिए। लेकिन इस तरह इसके बावजूद मैं कहता हूँ कि आप लोग सब्र तहम्मुल से और बारीक बीनी से ज़रा फ़ैसला करें। मैंने एक अभी अपनी कंस्ट्रक्शन टीम से अभी मशवरा किया। PPL होम्स हमारा कंस्ट्रक्शन विंग है। PPL होम्स में मैंने कुछ दोस्तों से रब्ता किया और एक रफ़ इन्फॉर्मेशन मैंने लेनी थी और वो मुझे मिली। मैं सिर्फ आप लोगों के सामने 2, 3, 4 मोटे पॉइंट, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करता, मैं सेल्स एंड मार्केटिंग का बंदा हूँ, सेल्स मेरी एक्सपर्टीज़ है। लेकिन जो कंस्ट्रक्शन दोस्त कर रहे हैं, जो हमारा विंग कंस्ट्रक्शन कर रहा है, उनसे मैंने जो इन्फॉर्मेशन ली उसको बुनियाद बना के मैं ये जस्टिफाई करना चाह रहा हूँ कि आज अपना अपार्टमेंट बेचना, जिस अपार्टमेंट की बिल्डिंग के ऊपर काम हो रहा है उस अपार्टमेंट को बेचना, उस दुकान को बेचना, उस ऑफ़िस को बेचना, उस शोरूम को बेचना, ये गलत फ़ैसला होगा। क्यों होगा? क्योंकि आज से 1 साल, 1.5 साल या 2 साल पहले जिस प्राइस पर आपने उस अपार्टमेंट की, उस शॉप की, उस ऑफ़िस की या उस शोरूम की बुकिंग करवाई थी, आपको आने वाले टाइम में पर स्क्वायर फीट रेट वो अप्लाई नहीं होंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन मटेरियल की कॉस्ट कितनी बढ़ चुकी है, किस तरह से मुसलसल बढ़ती जा रही है और इसका रिवर्स होना ज़रा मुश्किल है। इन्फ्लेशन रेट्स क्या हैं, डॉलर रेट कैसे अप्रीशिएट हुआ, रुपये की वैल्यू नीचे आ गई, पेट्रोल की कीमतें आलमी मंडी में, यहाँ पे ऑयल की प्राइस कहाँ चली गई है, क्या क्या मामला चल रहे हैं, सारी चीज़ों से आप वाकिफ़ हैं। मैं छोटी छोटी चीज़ें यहाँ बता देता हूँ। सीमेंट की बोरी जो कि 780 रुपये की थी गालबन, या 700 रुपये की थी, आज से चंद माह कबल इस टाइम वो 1250 रुपये की या 1200 रुपये की हो चुकी है। सरिया की बात कर लेते हैं। आयरन यानी सरिया स्टील 170 रुपये टन के हिसाब से जो रेट था वो 230 रुपये तक चला गया। और इसी तरह से जो ये रेडीमेड मिक्सचर्स वगैरह होते हैं, इनकी कीमतें ये पर मीटर के हिसाब से इसकी कोई प्राइस कैलकुलेट करते हैं लोग। 7500 रुपये इसकी पर मीटर कॉस्ट थी, 7500 रुपीज़, जो कि अभी 10,800 रुपये इस टाइम बहरिया टाउन की मार्केट में चल रही है। और ये चंद माह की, मैं समझता हूँ चंद हफ्तों के अंदर ये इंक्रीमेंट लगा है। ये इन्फ्लेशन के असरात हैं। और फिर ये ब्लॉक्स, जो ब्रिक्स या ईंटें लगती हैं या ब्लॉक्स के ये तमीर हो रही होती है बहरिया टाउन में,
ये ब्लॉक की कीमत 30 या 35 रुपये थी, आज ये 50-60 रुपये तक चला गया। और इसी तरह लेबर कॉस्ट भी बढ़ेगी, टाइल्स की कॉस्ट भी बढ़ेगी जो पर स्क्वायर मीटर होती है, इसी तरह वॉशरूम, किचन फिटिंग्स और हर चीज़ की कीमत बढ़ी है। तो आप मुझे ये बताएं कि इन चीज़ों को अगर मैं बुनियाद बना के आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों ने आज से कुछ 6 माह पहले, 1 साल पहले या 2 साल पहले जिस प्रोजेक्ट में बुकिंग ली थी, फॉर एग्जांपल अगर वो टोटल कुल मिला के आपका 2 बेडरूम अपार्टमेंट 1000 या 1100 स्क्वायर फीट का वो अपार्टमेंट था, आपको 70, 80 या 90 लाख रुपए में कॉस्ट किया है। आपको नहीं लगता कि जब ये इतनी महंगाई हो गई है आने वाले टाइम में उसकी कीमतें 1 करोड़ 20-30 लाख रुपए से कम 1100 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट आपको नहीं मिलेगा? एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, एक कैलकुलेशन दे रहा हूँ कि आप लोग इन चीज़ों पे सोचें, परखें, देखें। जब तक आप लोग इन चीज़ों को नहीं देखते, आप लोग जल्दबाजी में आपने बुकिंग करवा ली, आप इंस्टॉलमेंट किसी वजह से अभी पे नहीं करना चाह रहे, या आप सिर्फ सुनी सुनाई बातों को सोच रहे हैं, अमल कर रहे हैं, मैं समझता हूँ आप लोग ये गलत कर रहे हैं। आज की इस मार्केट में अपने कमर्शियल यूनिट्स को नहीं बेचना आपने, अगर बेचेंगे ये गलत फ़ैसला होगा। अपनी रेडी प्रॉपर्टीज़ यानी रेडी टू शिफ्ट प्रॉपर्टीज़, बिल्ट प्रॉपर्टीज़, जो आपके अपार्टमेंट्स हैं, आपके विलाज हैं, वो बैरियर टाउन ने बनाए थे या वो किसी प्राइवेट बिल्डर ने बनाए हैं, उनको सेल करने की तरफ जाएंगे तो आप गलत फ़ैसला कर रहे हैं, ख़ासकर इस मार्केट के अंदर। आज इस मार्केट में मैं डेट मेंशन कर रहा हूँ, आज की 18 जून 2022 है, आज का दिन है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आने वाले टाइम में 6 माह बाद चीज़ें फिर नॉर्मल होंगी, बेहतर होंगी, बेहतर प्राइस पर बिक रही होंगी। आज जो घर आप लोग 17 या 18 मिलियन का नहीं बेच पा रहे, मैं समझता हूँ कि वो आपका 22-23 मिलियन पे चला जाएगा। इन्फ्लेशन आपके सामने है। अभी क्या है, अभी किसी और टाइप के इन्वेस्टर्स यहाँ मार्केट में आके बैठ गए हैं। वो कहते हैं कि जी आप कोई भी प्रॉपर्टी है बैरियर टाउन की आप लें। उनको पता है कि साइकोलॉजिकली एक फैक्टर है और प्रेशर गेम है। जो लोग हालात से तंग होके अपने प्लॉट्स को बेच रहे हैं या विलास को बेच रहे हैं, अगर वो 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो उनको कह रहे हैं आ जाएं, 20-30 लाख रुपए सस्ती हमें दें, आप आधे घंटे में पेमेंट ले लें और बैरियर टाउन के हेड ऑफिस में जाएं, साइन अंगूठे करें, ट्रांसफ़र दें और अपनी पेमेंट उठा लें। तो ये क्या है बेसिकली, जब आप लोग अपनी मजबूरी बयान करते हैं, आप बताते हैं कि अर्जेंट सेलिंग है, या आप लोग उसको फोकस करते हैं, लोगों को बताते हैं कि आप लोगों ने ये बिल्कुल मतलब एक हॉट डील आई हुई है मार्केट में, आपको पैसों की ज़रूरत है, आप अपनी मजबूरी बयान ना करें। बस ये मैं समझाना चाह रहा हूँ कि आज की मार्केट बुरी ज़रूर है, मार्केट का ग्राफ कम है, नीचे को है, ग्राफ नीचे जा रहा है, डाउनवर्ड्स ट्रैवल कर रहा है, लेकिन ये क्यों कर रहा है कि ये ओवरसीज़ कस्टमर्स ने अभी इन्वेस्ट करना छोड़ दिया है। ऐसे हालात में सिर्फ वेट एंड सी वाली सिचुएशन आपको बनती है कि आप लोगों को मशवरा ये है कि ऐसे हालात में फ़ैसले ना किया करें, ऐसे हालात में सिर्फ जजमेंट किया करें, देखा करें कि ऊंट किस करवट बैठता है, कि किस तरफ अभी मार्केट के ट्रेंड्स जाएंगे, क्या होगा। अगर आपकी कोई खुदा ना खास्ता कोई मजबूरी नहीं है, कोई अर्जेंसी नहीं है, तो आप लोग अपनी प्रॉपर्टीज़ को सेल की तरफ ना जाएं। ये मेरा सादा सा आपको मशवरा है। और मैं हमेशा ये कहता आया हूँ कि आप कच्चा फल लें, पकने तक का इंतज़ार करें, फिर आपको उसका फ़ायदा होगा। और मैं फिर ये कहूँगा कि रियल एस्टेट मार्केट में वही लोग फ़ायदा उठाते हैं जो लोग ठंडी तबीयत के हैं, ठंडे दिमाग से काम लेते हैं और बहुत ज़्यादा यानी एग्जैजरेशन नहीं करते या सुनी सुनाई बातों पे अमल नहीं करते, सिर्फ होल्डिंग कैपेसिटी होती है या सब्र से काम लेते हैं। सिंपल मैं आपको ये मैसेज दे रहा हूँ, अगर आप सब्र से काम लेंगे, मैं आपको दावे से कहता हूँ, मुझे यकीन है कि ये मार्केट फिर बेहतर होगी। रियल एस्टेट मार्केट में देखें बड़े बड़े जंप्स हमने लगते देखे हैं, मार्केट में करेक्शन होती देखी है। इसी बैरियर टाउन की मार्केट में सुप्रीम कोर्ट का केस चला था, इसी बैरियर टाउन की मार्केट में कोविड की वजह से रेट्स बहुत नीचे आ गए थे, और इसी बैरियर टाउन की मार्केट में जब बैरियर टाउन के मेन गेट पे 6 जून 2021 को यहाँ पे हमला हुआ था तो कीमतें कम हुई थी, और उसके बाद फिर वो किस तरह से कीमतें ऊपर गई हैं आप सबको पता है, मुझे भी पता है, हम सब इस चीज़ से जानते हैं। आज मैं आप लोगों के सामने ये बात रख रहा हूँ, या मैं ये इतनी लंबी तमहीद इसलिए बांध रहा हूँ कि आज की मार्केट ये कोई इतनी बुरी मार्केट नहीं है, या ये जो आप ये कह लें ना कि गंदी मार्केट है, स्लो मार्केट है, ये स्लो मार्केट के बादल छट जाएंगे। ये अभी वक्ती तौर पे आए हुए हैं,
और इन हालात में आप लोग सिर्फ वेट एंड सी वाली सिचुएशन में आएँ, आप एक्सपीरियंस करें चीज़ों को, आप होल्डिंग कैपेसिटी के साथ बैठें इस मार्केट के अंदर, ठीक है। अफरा तफरी में फ़ैसले ना करें, क्योंकि इतने जल्दबाजी में किए गए फ़ैसले आप लोगों के फेवर में नहीं होंगे। अगर आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है, कोई अर्जेंसी नहीं है, कोई एमरजेंसी नहीं है, तो अपनी प्रॉपर्टीज़ को नहीं सेल करें। अगर आप लोग सेल करते हैं, खुदा ना खास्ता मतलब बिला वजह ही लोगों की बातें सुन के करते हैं, फिर मैं उसको क्लियर कट बोल रहा हूँ कि आप गलत फ़ैसले कर रहे हैं। बैरिया टाउन की इस मार्केट में जो प्लॉट्स, आज प्लॉट्स की कीमतें नहायत कम है, मैं भी मानता हूँ, आप भी मानते हैं। प्रीसिंक्ट 33 हो, बैरिया पैराडाइज़ के प्लॉट्स हों, बैरिया स्पोर्ट सिटी के हों, 1000 गज़ का हो, 125 गज़ का हो, बैरिया ग्रीन्स का एरिया है, कहीं भी रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, उनकी कीमतों का ग्राफ नीचे आया। वो क्यों आया? क्योंकि वहाँ पे एक तो ओवरसीज़ कस्टमर्स ने अपने पैसे निकालने की कोशिश की है, इन्वेस्टर्स ने अपने पैसे निकालने की कोशिश की है, फिर लोग बैरिया टाउन पेशावर और BTK2 की डील्स की तरफ जो है वो तवज्जो लगा के बैठे हुए हैं कि हम अपना पैसा यहाँ से निकालेंगे, वहाँ जाकर डेवलप करेंगे और इस तरह की कहानियाँ। लेकिन अभी ट्रस्ट मी कि ये सारी चीज़ें अभी वक्त लगेगा, इतनी जल्दी से ये चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि अभी आप लोग सिर्फ मार्केट की सुनी सुनाई बातों पे अमल करके ये फ़ैसले करने जा रहे हैं। इसलिए मैंने गलत फ़ैसले का टाइटल के साथ ही सारी बात की है। आप लोगों को चाहिए कि आप लोग इन चीज़ों को देखें, वेट एंड सी की तरफ जाएं और फिर इसके साथ आप लोग ये चीज़ डिसाइड कीजिएगा। फर्दर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करता रहूँगा कि पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स हमारा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर लें। फर्दर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहेंगी। थैंक यू सो मच।